नमस्कार, मैं हूं यश शर्मा। ऑल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको विश्व रक्तदान दिवस के बारे में बताएंगे, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून 1868 को महान वैज्ञानिक कार्ल लेडेनस्टाइन का जन्म हुआ था और शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लेडेनस्टाइन की याद में पूरे दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। जबकि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को प्रोत्साहन देना एवं उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। आपको याद होगा और आपने पहले ब्लड रक्तदानों के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, यानी ब्लड ABO के बारे में। इसलिए आज हम आपको बता दें कि उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एल-ग्लूटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त कणों को ABO समूह में वर्गीकरण किए थे। और इसी वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए ही कार्ल लेडेनस्टाइन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया और उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद सन 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत की, जिसमें 124 प्रमुख देशों को शामिल कर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की गई। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी नागरिक को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर उसे पैसे देकर रक्त ना खरीदना पड़े। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब तक 49 देशों ने स्वैच्छिक रक्तदान को अमिलाजमा पहनाया है। हालांकि कई देशों में अब भी रक्तदान के लिए पैसों का लेन देन होता है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन फिर भी रक्तदान को लेकर विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए कदम भारत में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुए हैं। जबकि रिसर्च के मुताबिक भारत में रक्त की आवश्यकता का केवल 75% ही उपलब्ध हो पाता है, जबकि विश्व के अन्य देशों में ये आंकड़े अधिक हैं। नेपाल में 100 में से 90%, श्रीलंका में 60%, थाईलैंड में 95%, इंडोनेशिया में 77% और म्यांमार में आवश्यकता के कुल 60% रक्त की पूर्ति हो जाती है। इस मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले बहुत पीछे है, लेकिन इसके बावजूद देश का पंजाब प्रांत रक्तदान के लेकर काफ़ी जागरूक और सक्रिय है और भटिंडा में 10,000 से भी अधिक रक्तदान स्वैच्छिक एवं नियमित रक्तदान करते हैं। इसके साथ ही यहाँ के ब्लड बैंकों में आसपास के क्षेत्रों फरीदाकोट, पटियाला मेडिकल कॉलेज में ब्लड सप्लाई किया जाता है। और रेड क्रॉस द्वारा भी 85% स्वैच्छिक रक्तदान होता है, जिसे अब 95% करने के लिए स्वास्थ्य सक्रिय है। और इसीलिए चिकित्सा विज्ञान रक्तदान के संबंध में यह कहता है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 16 से 60 साल के बीच हो, जो 45 किलोग्राम से अधिक वजन का हो और जिसे जो HIV, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C जैसी बीमारी ना हुई हो, वह रक्तदान कर सकता है। आज के इन्हीं तमाम खबरों को लेकर हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।